अगर आपके अंदर देश सेवा की भावना है तो दोस्तों एनडीए के द्वारा आप अपना करियर बना सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग एनडीए एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे कि एनडीए के थ्रू किस तरीके से आप डिफेंस में जा सकते हैं, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट होगी, कौन सा सब्जेक्ट होगा, कितने परसेंटेज मार्क्स होंगे, क्या एग्जाम पैटर्न है, किस तरीके से सिलेक्शन होगा और आपकी सैलरी कितनी होगी। कहने का मतलब है कि इस वीडियो में आपको एनडीए एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष रीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखोगे एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये एग्जाम साल में 2 बार होता है और इस एग्जाम को यूपीएससी कंडक्ट कराती है। एनडीए एग्जाम के द्वारा आप इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी में ऑफिसर रैंक की पोस्ट पर आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो सकती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एनडीए का एग्जाम कौन दे सकता है। तो देखोगे एनडीए का एग्जाम देने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है क्लास 12 पास होना। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम लिए हैं तो आप एनडीए के द्वारा इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स थे तो दोस्तों आप इंडियन आर्मी में तो जा ही सकते हैं और साथ में आप इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप एक आर्ट्स स्टूडेंट हैं तो आप सिर्फ इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो दोस्तों इसके लिए जो एज लिमिट है 16.5 साल से 19.5 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं परसेंटेज की कि कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए, तो दोस्तों इसमें परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप क्लास 12 पास है तो दोस्तों आप एलिजिबल है एनडीए का एग्जाम देने के लिए। बस आपको एग्जाम की अच्छी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो देखोगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनडीए का एग्जाम साल में 2 बार होता है। एक होता है अप्रैल के महीने में और एक होता है सितंबर के महीने में। और इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है इसको आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपको 100 रुपये फीस लगेगी, लेकिन अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, फिर किसी भी कैटेगरी के अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको 1 भी रुपये नहीं देने हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो देखोगे इसमें बेसिकली 2 पेपर होते हैं, एक मैथमेटिक्स और दूसरा जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है इसमें आपके 120 क्वेश्चन होते हैं और इसके लिए आपको 150 मिनट का समय मिलता है और ये टोटल मार्क्स 100 मार्क्स के होते हैं। जो सेकंड पेपर होते हैं जो जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है इसमें दोस्तों 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मिनट का समय मिलता है एंड ये टोटल मार्किंग इसकी 600 होती है। एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों में नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप एक बार रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो दोस्तों उसके बाद आपका होता है एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी इंटरव्यू मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अगर आप इस इंटरव्यू को भी क्लियर कर लेते हैं तो दोस्तों आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में बेसिकली आपकी फुल बॉडी चेकअप होती है, आपका बीपी चेक किया जाता है, ये देखा जाता है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है। उसके अलावा आपकी आई एंड ईयर वगैरह सारा कुछ चेक किया जाता है। अगर आप मेडिकल टेस्ट में क्लियर कर लेते हैं तो दोस्तों आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। जो ट्रेनिंग होती है 3 साल की होती है। ट्रेनिंग आपकी कहां पर होगी ये डिपेंड करता है कि आपने फॉर्म भरते समय किसको प्रेफरेंस दिया था। कहने का मतलब है कि आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है, इंडियन नेवी ज्वाइन करनी है या फिर इंडियन एयरफोर्स में जाना है। इस अकॉर्डिंग इसकी 3 साल की ट्रेनिंग होती है। तीनों के लिए सेंटर अलग अलग जगहों पर है, एक देहरादून में है, एक केरल साइड में है और एक हैदराबाद में है। इतना तो हो गया। अब मान लेते कि आपका सिलेक्शन हो गया तो आपकी सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखोगे सैलरी बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा वेरी करती है। आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होगी 56,100 और इसके बाद आपकी सैलरी 2.5 लाख रुपए तक जा सकती है। जैसे कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा वेरी करती है, तो डिपेंड करते हैं कि आपकी रैंक क्या है, आपको कितना एक्सपीरियंस है। कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में सैलरी थोड़ी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे सर्विस में आपका टाइम बढ़ता जाता है हर एक साल आपकी सैलरी कुछ ना कुछ इंक्रीज होती जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कैसे तैयारी करें, एनडीए के लिए कैसे तैयारी करें। देखोगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये नेशनल लेवल का एग्जाम होता है और ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो दोस्तों इस एग्जाम के लिए आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का हर साल सिलेक्शन होता है। तो अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं तो दोस्तों आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है। सिलेक्शन के लिए कुछ बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको अच्छी बुक से पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छी तरीके से
सही स्ट्रेटेजी में पढ़ाई करनी पड़ेगी और इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है। अगर आपको एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कीजिए examfilter.com, वहां पे वेबसाइट पे आपको फ्री में एनडीए का प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप एनडीए की बुक्स लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ अच्छे बुक्स के लिंक दिए हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर खरीदना चाहे तो उन्हें खरीद भी सकते हैं और उनसे आप अपनी पढ़ाई कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो आई होप दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि एनडीए क्या होता है, इसके द्वारा आप डिफेंस में कैसे जा सकते हैं। अगर आपको और पूरे डिटेल में जानना है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक और डिटेल वीडियो बनाई, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन आई बटन में दे दूंगा। 15 मिनट की वीडियो है, उसमें आपको A to Z सारा कुछ बताए, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। आपके जो भी डाउट्स बचे हैं वो उसको देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ये बताइए कि आप अभी किस क्लास में हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।